भागवत कथा का पंचम दिवस है और ये श्रीमद् भागवत कथा श्री शिव कुमार जी सोनी, मदन लाल जी, नाथोराम सोनी एवं सारा मांडन परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आप और हम सभी को रसपान कराया जा रहा है। सोनी परिवार तो धन्य है और उनके साथ में ही आप और हम सब लोगों को भी श्रीमद् भागवत कथा इनके द्वारा सुनने को श्रवण हो रही है, तो हम लोग भी धन्य हैं। क्योंकि क्या पता इनके कई जन्मों के जो पुण्य हुए होंगे, जो हमारे मांडन परिवार है, तब जाके श्रीमद् भागवत कथा कराना ये सौभाग्य उनको सोनी परिवार को प्राप्त हुआ है। और धन्य है ये सोनी परिवार कि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान कृष्ण के मुखारविंद की जो श्रवण कथा है वो कराने का शुभ अवसर उनको प्राप्त हुआ है। क्योंकि उनके अनुसार ही इतनी जो भी जनता है सबको ये सुनने का भी फल प्राप्त हुआ है। तो ऐसी मांडन परिवार को इस व्यास मंच से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं शुभ आशीर्वाद। और आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है। अगले 4 दिन से आप श्रीमद् भागवत कथा रसपान करते आ रहे हैं। भागवत कथा में क्या है आपने सुन लिया है, किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से हमें कर्म संगति करना है, क्या करना है, क्या आगे करना है, यही संस्कार हमें क्या सिखाता है श्रीमद् भागवत। 4 दिन से आप और हम लोग सुनते आ रहे हैं किस भगवान ने क्या लीलाएं कही है। भगवान का कल हमने कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन सुना, महात्मा में श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा सुना कि भगवान ने कितने प्रश्न रखे, मानव जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मानव के लिए क्या उत्तम है, क्या अति उत्तम है, किस प्रकार से सेवा करना चाहिए और किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ आदि सब नियम अनुसार करना चाहिए। ये सब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाती है। और मर्यादा क्या सिखाती है रामायण, क्योंकि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम। यदि हम लोग रामायण पढ़ेंगे तो उससे हम मर्यादित होंगे। और सबसे मुख्य कारण क्या है, कर्म होता है व्यक्ति का। अपन जिस प्रकार का कर्म करेंगे अपन को उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल भगवान उसी क्रम से देते हैं जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व सचिराखा और जो जैसी करे सो तस फल चाखा। क्योंकि संसार में कर्म ही प्रधान है। हम अच्छे हैं तो हमें 10 लोग याद करेंगे कि भाई वो अच्छे थे और कितने महान लोग हैं। और ये तो मैं कहता हूं कि जो हमारा सोनी परिवार है ये धन्य है, क्योंकि इनका जो व्यवहार है ना, व्यवहार से ही जो सब दिख रहे हैं ना, ये उनका कर्म है। तो सोनी परिवार के लिए जोरदार तालियां। उनका जो कर्म है उसी से आप लोग दिख रहे हैं, तो ये उनका व्यवहार है, तो इसलिए कर्म प्रधान है। और तो ये उनका परम भाग्य कि श्रीमद् भागवत कथा रसपान करा रहे हैं वो है। क्योंकि समय सबका आता है, लेकिन समय के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। हम चाहे कि मुझे अभी सुख मिल जाए तो ये संभव नहीं है, लेकिन समय को भी समय का इंतजार करना पड़ता है। जब जलाशय में पानी होता है तो मछलियां होती हैं। मछलियों के लिए जब उस समय क्या मछलियों का समय रहता है तो मछलियां कहीं कीड़े मकोड़े आदि उनका खान पान रहता है जो भी है। जब जलाशय का पानी खत्म हो जाता है तो चींटियों का समय आ जाता है। तो समय सबका आता है, लेकिन समय के लिए भी धैर्य करना परम आवश्यक है। और ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री शिव शंकर के मंदिर प्रांगण में ये श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कि भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नवामि। ये तो भाई साक्षात भगवान के सपरिवार सहित श्री भगवान भोलेनाथ का सपरिवार भी विराजमान है। यहाँ पर हमारे पितृदेव भी विराजमान है और आप हम सब लोग भी विराजमान हैं। और साक्षात कृष्ण एवं ही श्रीमद् भागवत कथा यानी भगवान का साक्षात स्वरूप वो भी साक्षात विराजमान है। और दूसरी बात, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लगभग सब करते हैं,
अभिषेक करते हैं भगवान का, दूध दही से स्नान कराते हैं गोविंद को, सब करते हैं। या ज्यादा समय से पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम भगवान को नहला देते हैं, तिलक किया, ये नित्य कर्म अपना है। लेकिन एक परम आवश्यक एक सूचना और है कि हम लोग कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई धर्म से संबंधित कार्य करते हैं या अपन अपने घर से कर रहे हैं, जैसे हमने श्रीमद् भागवत कथा कराई आज, तो उसके लिए सबसे पहले अपन को किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? गुरु। गुरु बिने भवनिधि तरही ना कोई, जो विरंज संकर शिव होई। क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल होना संभव नहीं है। चाहे वो धार्मिक कार्य को ले लो आप, चाहे कोई भी कार्य ले लो। क्योंकि अपन जप भी करते हैं तो एक गुरु मंत्र दिया जाता है। आप चाहे उदाहरण में ये मान लो, अपन को जहां जितना फायदा होगा अपन उधर ही जाएंगे, बिना फायदा के कहीं नहीं जा सकते ना। तो गुरु मंत्र जो अपन को मिलता है, उस मंत्र को जप करने से जो हम जो यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो ये फल अपन को डायरेक्ट मिल जाता है, यानी पूर्ण रूप से। अपन ने यदि दीक्षा नहीं ली, गुरु अपने नहीं है, तो फल मिलता है लेकिन पूरा फल नहीं मिल पाता, उसका 50% ही मिल पाता है अपन को। तो इसलिए भाग्य में गुरु होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि गुरु से अपन तो अनजान है, क्योंकि शिष्य है, और उसका ज्ञान किससे मिलता है? गुरु से मिलता है। तो गुरु परम आवश्यक है। और एक और सूचना, जो भी भक्तजन हमारे बोलिया के हैं, जिस किसी को भी दीक्षा लेना हो, आदरणीय गुरु जी दीक्षा देंगे शाम को, तो आप हमारे बाबा जी से संपर्क कर सकते हैं, जिसको भी लेना हो। क्योंकि हर पूजा पाठ के लिए गुरु परम आवश्यक है। और जितना हो सके जो गुरु मंत्र दिया जाता है, उसका भजन कम से कम किया जा सकता है। हाँ, दूसरी बात, हम लोग संध्या करते हैं। संध्या 3 प्रकार की होती है, सुबह, मध्य और शाम। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। उसमें मुख्य होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कभी उच्चारण सहित नहीं किया जा सकता। यदि हम लोग उसको बोल के गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं तो उसका भी पाप लगता है। क्योंकि गायत्री मंत्र मुख में ही, अपने अंदर ही उसका स्मरण किया जा सकता है। क्योंकि यदि कोई सुन लेगा उसको, तो उसका फल नहीं मिलता गायत्री मंत्र का। और दूसरी बात, गायत्री की माला कितना करना चाहिए? कम से कम 3 माला। पहली जो माला करते हैं अपन, वो जाती है भगवान सूर्य नारायण को। दूसरी जाती है अपने देवी देवताओं के लिए, और जो तीसरी माला करते हैं वो अपने लिए स्वयं जाती है। इसलिए कोई भी माला करो आप, चाहे भगवान राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे गोविंद की करो, चाहे शिव की करो, कम से कम 3 माला किया करो, कम से कम हो सके तो। क्योंकि जो तीसरी माला होती है वो अपने लिए आ पाती है। क्योंकि अधिष्ठात्र अपने भगवान अपन से ऊपर भी बैठे हुए हैं ना, क्योंकि अपने पितृ भी हैं भाई, उनकी भी इच्छा होती है कि हमें हमारे जो परिवार वाले हैं कुछ हमारे लिए करें, हमको मिले कुछ खाने पीने के लिए। भाई पितरों का बताते हैं कि जो हमारे पितृ हैं, अपन ने श्रीमद् भागवत कथा कराई, तो उनकी भी हर व्यक्ति की एक आशा होती है व्यक्ति से कि हमें भी कुछ भगवान का आशीर्वाद मिले। क्योंकि उनकी भी आशा है हमसे कि ये हमारे जो लोग कर रहे हैं हमें उसका फल मिले। कहते हैं पितरों के लिए जो उनका जो मुख होता है वो एक सुई के समान रहता है। अब मान लो आप सुई का कितनी छेद रहती है, बिल्कुल छोटी सी। अब अपन खाना डालो, पानी भी डालो सुई के उसमें, तो कैसे जाएगी? संभव ही नहीं है। तो अपन लोग ये धार्मिक कार्य करते हैं, किसके लिए करते हैं? पितरों के लिए, कि हमारे पितृ भगवान के बैकुंठ में संतुष्ट रहे। भाई उनको भगवान के बैकुंठ धाम में बढ़िया उनका आशीर्वाद मिलता रहे, प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य मिले। और ये सौभाग्य कब मिलेगा? क्योंकि हम जब उनको याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे विधिवत, है उनका श्राद्ध आदि करेंगे। और ये तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है भाई, उनका ही दिन है। अपने जो भी बुजुर्ग हैं, देवी देवता हैं, पितृ हैं, उन लोगों का ही दिन चल रहा है। ये तो परम सौभाग्य है कि हमने श्रीमद् भागवत कथा। अब कहते हैं ना, किसी किसी के घर में क्या होता है, पितृ परेशान करते हैं, भाई मुझे ये समस्या आ रही है, पढ़ाई को लेकर समस्या आ रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा, कोई माता पिता की बात नहीं मानना, अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है। पितृदोष का मुख्य कारण क्या होता है? घर में एक व्यक्ति पुनः बार बार बीमार होना। अपन चाहते हैं, जैसे अब
कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया, सही हो गया, स्वस्थ हो गया, उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया, ये सारे दोष पितृदोष के कारण होते हैं। तीसरा, पितृदोष का लक्षण क्या है? घर की जो दीवारें होती हैं, आप ध्यान देना, वो थोड़ी सी फट जाती हैं, तो ये भी पितृदोष का मुख्य कारण है। पितृदोष कैसे बनता है, ये आपने सोचा है? जो कभी पुराना समय था, अब तो आधुनिक कारण का समय चल रहा है, पुराना समय हुआ करता था, उस समय गाड़ी वाहन आदि इत्यादि नहीं हुआ करते थे, तो हमारे जो पितृ हुआ करते थे, क्या जो पुराने थे, तो वो क्या है भाई, मोक्षदायिनी कौन है? मैया गंगा। तो वहां तक अपन जा नहीं पाते थे, बीच में ही कहीं किसी का कुछ वहां उनका परम पद हो गया, तो अपन गंगा जी तक उनको नहीं ले जा पा रहे, और क्या पता किसका कहाँ पे क्या है, तो उनका अपन श्राद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, संतुष्ट नहीं हो पाते, उनको शांति नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वो अपन को परेशान करते हैं। उनको परेशान करने का एक उपाय है भाई, उनको स्नान कराया जाए, या उनकी जो भी अस्थियां उनको वहां विसर्जन किया जा सकता है। चलो वो भी नहीं कर पाते, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है साक्षात के पितृ प्रेत पीड़ा निवारणी, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्लोक आता है। श्रीमद् भागवत कथा का सिर्फ पाठ करने ही मात्र से हमारे घर का पितृ दोष खत्म हो जाता है। कोई कोई कहता है कि हमें नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये सारी समस्याएं हमारे पितृदोष के कारण आती है। व्यक्ति का कार्य होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाता है। पितृ कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि उनका ही हमारे ऊपर आशीर्वाद, छाया सब उनका रहता है, लेकिन हर व्यक्ति को एक ही आशा रहती है कि भाई हमारे ही बच्चे हैं ये, अगर हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे इनका उद्धार कर देंगे। अपन ही है, मान के चलिए अपन लोगों का व्रत है, एक टाइम भूखा रह लेंगे अपन, लेकिन 4 दिन को यदि भूखा रख जाए तो कैसे रह जाएंगे भाई, खाने के लिए कोई वस्तु तो चाहिए। इसी प्रकार से वो लोग भी आशा करते हैं कि हमारे जितने भी मेरे बच्चे हैं जो हैं, सब लोग हमको याद करें, वो याद करने के लिए ही हम लोगों को परेशान करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो उस परेशानी का भी हल क्या है? श्रीमद् भागवत, क्योंकि ये भी बड़े भाग्य से मिलती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा भी। भाग्य उदय होते हैं, कई प्रकार के भाग्य उदय होते हैं। पता नहीं हम लोगों ने भी, जो हमारा सोनी परिवार है, इनके भी दादा परदादा और भी उन लोगों के भी की इच्छा हुआ करती होंगी, लेकिन क्या पता श्रीमद् भागवत कथा करने का भी वही सौभाग्य, उनके ही भाग्य से आज हमारे ये सोनी परिवार है, हमारा मंडल परिवार है, ये उनको परम सौभाग्य मिला है भाई, यही तो सबसे परम भाग्य है। और हमारा सोनी परिवार बहुत धन्य है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा इतना परम जटिल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा, उसके लिए सोनी परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सोनी परिवार के लिए पुनः तालियां। आइए आज आप और हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा के 5म दिवस की कथा का रसपान करेंगे। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की।